हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 14 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 14 में ही ना 12 तक के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करा दिए थे, ठीक है। और आज फ्रेंड्स यहाँ पर 12 से आगे बचे हुए इन सभी प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स जो कि आपसे छूट गया है, किसी भी कारणवश नहीं देखे हैं ना, तो जा करके बिल्कुल देख सकते हैं। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो कल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना 12 नंबर तक के प्रश्न को सोल्व कराया था। आज 13 नंबर से हल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 13वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हल करेंगे 13 नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिएगा, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। 13 नंबर में बोला गया है ना, यदि 12 बैल एक खेत को ना 7 दिन में जोतते हैं तो 7 बैल उसी खेत को कितना दिन में जोतेंगे, लिखिएगा। चूंकि 12 बैल एक खेत को 7 दिन में जोतते हैं, ये फ्रेंड्स उसी तरह से बनेगा एक एक नियम से, ठीक है, जिससे हम पहले बनाते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, 12 बैल जोतेगा फ्रेंड तो 7 दिन लगेगा, लेकिन अगर एक बैल जोतेगा तो वही काम ज़्यादा दिन में करेगा, तो 12 गुने 7 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 7 बैल से वही काम कराना चाहें तो कितना होगा, तो 12 गुने 7 अब बटा में 7, आप देख सकते हैं ये 7 से ये 7 हमारा कट जाएगा। तो काम कितना दिन में पूरा होगा, तो 12 दिन में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जो बोला गया था कि अगर 7 बैल उसी खेत को जोतेगा तो कितना दिन लगेगा, तो लिखेंगे ना कि तो अगर 7 बैल उसी खेत को जोतेगा तो हमारा यहाँ पर 12 दिन लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए 14 नंबर, बोला गया कि यदि 8 घोड़े जितना खाते हैं ना उतना ही 6 बैल खाते हैं, ठीक है। तो 20 घोड़ा के बराबर कितना बैल खाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसका तो बहुत तरीका होता है, लेकिन इसी तरीका से बताएंगे, है ना, एक एक नियम से ही बोला गया है। तो देखिए लिखेंगे। अच्छा, ये फिर 14 नंबर था प्रश्न, लिखेंगे ना, चूंकि 8 घोड़े जितना खाते हैं उतना ही 6 बैल खाते हैं ना, 6 बैल खाते हैं। इसलिए एक घोड़ा जितना खाएगा उतना क्या, तो 6/8 हो जाएगा। लेकिन चाहिए हमें एक घोड़ा का नहीं, 20 घोड़ा का, तो 6/8 गुना हो जाएगा 20, ठीक है। 4 से काट दीजिए ना, 4 दूनी के 8, 4 × 5 = 20। ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 × 5 यहाँ पर अब कर देंगे ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 15 क्या। ये फिर हम क्या निकाल रहे थे, तो 20 घोड़े के बराबर कितने बैल खाएंगे, तब 20 घोड़े के बराबर ना 15 बैल खाएंगे। जितना 20 घोड़ा खाना खाएगा ना उतना फ्रेंड्स यहाँ पर 15 बैल खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो गया है। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर को। 15 नंबर ना फ्रेंड्स सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बोला गया ना कि यदि 4 मनुष्य उतना ही काम करे जितना कि 6 लड़के, तो 24 लड़कों कितना काम करेगा, ठीक है। वैसे तो फ्रेंड्स इसका एक शानदार तरीका होता है, चलिए ना इसमें हम आपको तरीका बता ही देगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें लग रहा है ना कि प्रश्न थोड़ा बड़ा बनते जा रहा है। चलिए हम आपको दोनों तरीका यहाँ पर बताएंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा बिल्कुल वैसे ही बनाना है। 15 नंबर को यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो फ्रेंड्स एक एक नियम से ही बता देते हैं, ठीक है। बोला गया ना कि यदि 4 मनुष्य उतना ही काम करे जितना 6 लड़के ना, यहाँ पर 24 लड़का का काम पूछा गया, तो पहले लड़का लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे चूंकि 6 लड़का जितना काम करता है ना उतना ही 4 मनुष्य काम करता, आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। जगह का अभाव है इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा है। इसलिए अगर एक लड़का काम करेगा तो 4/6, लेकिन हमसे तो 24 लड़का का पूछा गया है, तो अगर 24 लड़का काम करेगा तो 4/6 × 24 काट दीजिए, 6×4 = 24, 4×4 = 16। 16 क्या, जो पूछा गया था प्रश्न उसी का आंसर आया। तो 24 लड़का को कितना मनुष्य काम करेगा, तो 16 मनुष्य काम करेगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स देखिएगा ना, हम इसको पूरा भयानक तरीका बताने वाले हैं, मतलब एक ही लाइन में बन जाएगा जैसा तरीका लिखा हुआ ना कि 4 मनुष्य उतना ही काम करता है जितना कि 6 लड़का। 4 मनुष्य उतना ही काम करता है जितना कि 6 लड़का, तो 4 मनुष्य बराबर 6 लड़का हो सकता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 4 मनुष्य ने काम करे या फिर 6 लड़का काम करे, बात तो बराबर ही है। बोला गया ना कि अगर 24 लड़का या फिर 24 लड़का को अगर काम करना है तो कितना मनुष्य लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर फिर से एक बात ध्यान देंगे, बराबर तो रहेगा ही ना, पहले था 6 लड़का, अब हो गया यहाँ पर 24 लड़का। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, यहाँ से ना यहाँ पर देखिए बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 6×24 कितना गुना बढ़ा है, 4 गुना। अगर फिर सीधर 4 गुना बढ़ा है ना, तो आंसर जो आएगा उसका भी तो 4 गुना आएगा, तो इसको भी आप 4 गुना बढ़ाइए, तो 4×4 कितना आ जाएगा, 16 मनुष्य को लगाना पड़ेगा। बताइए फ्रेंड्स, क्या मजा आया कि नहीं, यही आंसर निकल कर आए थे, क्या वही आंसर आया है कि नहीं, क्या आप इसको हम नाम दे दें,
ये हो जाएगा फर्स्ट मेथड हमारा, ये हो जाएगा सेकेंड मेथड। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं, आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा तो इससे पहले हमने 13 नंबर 14 नंबर सभी प्रश्न करवाए हैं ना, वो सभी को अप्लाई करके देख लीजिए। हम फ्रेंड्स अभी भी नहीं बताते आपको, लेकिन फिर हम सोचे कि बार बार इतना लंबा बन रहा है तो चलिए बता ही देते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमने आपको 15 नंबर दोनों तरीका से बता दिया है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आप चाहें तो किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर कंप्लीट। 16 नंबर देखिए, बोला गया ना कि 27 मर्द उतना ही काम करते हैं जितना कि 22 औरत है। बिल्कुल इसमें भी आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा, देखिए ना। अच्छा फ्रेंड्स साहब आप इस तरीके से तो बना लीजिएगा ना, चाहे एक एक लाइन में बता दें, आपको भी मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर 16 नंबर यहाँ पर बताते हैं। अच्छा फ्रेंड्स थोड़ा सा रुकिए, अब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स बोला गया ना 27 मर्द है, लिखिए 27 मर्द बराबर 27 मर्द उतना काम करता है ना जितना कि 22 औरतें। आप कहेंगे बिल्कुल सही, दिया क्या गया है ना, यहाँ पर दिया गया है 81 मर्द उसी काम को कितना औरतें के बराबर करेंगे, 81 मर्द हैं। अच्छा इतना तो प्रश्न में दिया गया है, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। अच्छा फिर 27 का पढ़ा पढ़िए ना, 27 का 27 27 दूनी 54, 27 दिया के 81 होता है ना, हाँ होता है। कितना गुना है, 3 गुना ना, तो बस आप इसको भी औरत को भी 3 गुना कीजिए, तो 22 दिया के 66 आ जाएगा ना, तो बस फिर से आंसर आपका आ गया है 66। ठीक है, तो यानी कि 81 मर्दों के बराबर कितना औरत है, तो 66 औरत है। बस इस प्रकार से बनाना है। अब आपको सोचना फ्रेंड्स कैसे बनाना है, लेकिन हम यहाँ पर मतलब कि क्लासेस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको कि ये तरीका तो अच्छा ही लगा होगा, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स कि कईयों को ये समझ में भी नहीं आया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से हम किए हैं। तो हमें तो दोनों को लेकर के चलना है ना, तो इसलिए फ्रेंड्स हम ये मेथड बताए हैं, अब हम पूरा फुल लिख करके यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स सभी के लिए यहाँ पर बराबर ही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि चूंकि 27 मर्द उतना ही काम करेंगे जितना 22 औरतें करती है। आप कहेंगे ठीक है बिल्कुल सही है, इसलिए अगर हम यहाँ से एक मर्द का काम निकालने के लिए जाएं तो कितना आ जाएगा, 22/27। लेकिन हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर 81 मर्द पूछा गया है, तो 81 मर्द बराबर निकालेंगे तो 22/27 गुना यहाँ पर कर देंगे 81 से। हमको पता है कि 27 का टेबल में ना 27 या 81 3 बार में आता है, तो 22 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66। 66 क्या आ जाएगा, तो 81 मर्द का काम करता है, कितना औरत काम करेगी, तो 66 औरत आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बनाना है ना, इसमें तो कोई भी ज़्यादा साइंस नहीं है। तो चलिए फ्रेंड ठीक है, वैसे भी आपको जो तरीका समझ में आता है बिल्कुल बनाइए, सब अपने आप में बेस्ट है। अगर आपको लगता है ना कि हम ये तरीका समझेगा, तो पता है इससे पहले आप आंसर इससे निकाल दीजिएगा। लेकिन जो लोग को फ्रेंड्स ये तरीका समझ में आया ना, वो इससे पहले आंसर इससे निकाल देंगे। ठीक है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है बिल्कुल आप उसी से बनाएंगे। चलिए अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे 17 नंबर पर। 17 नंबर में देखिए बोला गया है ना कि 3 औरतें और 2 बच्चे मिलकर जितना काम करते हैं ना उतना ही 2 मनुष्य कर लेते हैं। तो कितने औरत और कितने बच्चे, 12 मनुष्य उस काम को करेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न को पहले से बनाते आ रहे हैं ना, सेम टू सेम फ्रेंड्स वैसा ही प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए जैसा यहाँ पर बोला गया है उसी तरीके से बना लेते हैं। अरे फ्रेंड्स आप तो आप ये वाला तरीका सीख गए ना, तो लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स तो वैसे नहीं है कि ये तरीका से बना ले, तो सभी को फ्रेंड्स हम लॉन्ग मेथड से ही बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 नंबर तो यहाँ पर हल करा दिए हैं, अब 17 नंबर से यहाँ पर हम लॉन्ग मेथड से चलेंगे। देखिए बोला गया ना 3 औरत और 2 बच्चा है। ठीक है, उसको मिल करके ना जितना काम करता है ना वो 2 मनुष्य के बराबर कर लेता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि 2 मनुष्य उसी काम को यहाँ पर कितना औरत के बराबर, 3 औरत के बराबर काम कर रहे हैं, क्योंकि ना आप इन दोनों में से कोई एक लेकर के चलेंगे, क्योंकि 3 औरत भी काम करेगा तो 2 मनुष्य के बराबर है ना। 3 औरत और 2 बच्चा मिल करके जितना काम करता है ना उतना ही 2 मनुष्य अकेला कर लेता है। तो बोला गया कितना औरत और बच्चा को बच्चा कितना औरत और कितने बच्चों का काम 12 मनुष्य कर लेंगे, बस सिर्फ इतना ही है प्रश्न में। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 मनुष्य का काम, 2 मनुष्य का काम फ्रेंड्स यहाँ पर कितना, 3 औरत ने कर रही है, तो लिखेंगे 2 मनुष्य का काम 3 औरतें कर रही है, या फिर 3 औरतों के बराबर है, बस इतना ही समझिए। तो अगर फ्रेंड्स यही एक मनुष्य काम करते कितना आ जाएगा, 3 अब बटा में 2 कितना के बराबर, औरत के बराबर। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपसे पूछा कितना गया है, तो 12 मनुष्य कितना दिन में करेंगे जो ना, तो लिखेंगे इसलिए 12 मनुष्य बराबर 3/2 और गुना में जस्ट कर देंगे यहाँ पर 12। ठीक है, अब 2×6 = 12, तो छेद दिया कितना आ जाएगा, 18 औरत। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब फ्रेंड्स प्रश्न में देखिएगा 3 औरत बराबर निकाले हैं ना। अब ये 2 बच्चे छोड़ दिए थे ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बच्चे बराबर निकालेंगे इसी के आधार पर। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, पुनः लिख लीजिए या फिर दोबारा भी लिख सकते हैं। यही वाला चीज लिखेंगे ना, 2 मनुष्य का काम। यहाँ पर 3 औरत था लेकिन अब फ्रेंड्स 2 बच्चा लिखेंगे। पुनः 2 मनुष्य काम करते हैं, कितना, 2 बच्चे के बराबर। इसलिए अगर फ्रेंड्स एक मनुष्य काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब बटा में फ्रेंड्स ये वाला 2 यहाँ पर लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स हमें निकालना कितना का है, 12 का ना, क्योंकि यहाँ पर भी 12 मनुष्य दिया गया था। तो 12 मनुष्य बराबर 2/2 अगुने 12, 2×6 = 12 आ जाएगा। और 6 दूनी के फ्रेंड्स यहाँ पर 12 मनुष्य आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स 2 आंसर आ चुका है, एक 18 औरत, एक 12 मनुष्य। अब प्रश्न को पढ़िएगा। तो बोला गया था ना कि यहाँ पर कर तो कितने औरत और बच्चा, उस काम को 12 मनुष्य मिलकर कर लेंगे ना। तो देखेंगे तो कितना औरत, तो लिखेंगे 18 औरत, कितना मनुष्य, तो 12 मनुष्य। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यही दोनों हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से बना है तो कितना लंबा चल गया है। और उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट मेथड देखेंगे ना, तो यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था और फ्रेंड्स कितना कम समय में हमने यहाँ पर प्रश्न को सोल्व किया था। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रकार से तो सर बहुत बड़ा हो गया है, ऐसे करके नहीं बनाना, तो बिल्कुल ऐसा नहीं बनाइए आप। अब चलिए आपको हम शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स पहला तरीका। अब यहाँ पर दूसरा तरीका जानेंगे। देखिएगा प्रश्न को, चलिए पहले जैसा जैसा प्रश्न बोला है ना बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा फ्रेंड्स अपने मन से ना नहीं करना है। ठीक ना। देखिए अब प्रश्न बोला गया था ना, 3 औरत और 2 बच्चा। अच्छा फ्रेंड्स इसको हम इंग्लिश में लिख दें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में तो तेज ही है हम। तो देखिए 3 औरत तो 3 W यानी कि 3 वुमेन। ठीक है, और 2 बच्चा तो 2 बच्चा को C लिख देते, 2 चाइल्ड। मिलकर जितना काम करेंगे ना, ये दोनों मिल करके यानी कि प्लस जितना काम करेंगे ना उतना ही अकेला ये 2 मनुष्य कर देगा, यानी 2 मनुष्य के 2 मैन। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा पूछा क्या गया था ना, तो कितना औरत मिलेंगे और कितना बच्चा मिलेंगे ना, ताकि वो काम 12 मनुष्य कर दे। ये फ्रेंड्स मनुष्य का तो हमें पता चल गया ना कि 12 आएगा। आप कहेंगे हाँ जी, इतना तो प्रश्न में दिया गया था। अब आप यहाँ से देखिए ना कितना गुना है, तो आप कहेंगे तो 6 गुना है, 2×6 = 12। तो जस्ट इसको भी 6 से गुना कीजिए ना, तो 6 दूनी के 12 चाइल्ड। इसको भी 6 से गुना कीजिए ना, तो 6 दिया गया 18 वुमेन। आंसर फ्रेंड्स यही ना गया है, 12 ये 18 वुमेन और 12 चिल्ड्रन ना, यहाँ पर 12 मैन के बराबर होंगे। आप आंसर देखिए जरा एक नज़र, 18 औरत और 12 मनुष्य। वही ना फ्रेंड्स यहाँ पर आया है 18 औरत और ये, अच्छा ये 12 चाइल्ड आएगा है ना, यहाँ पर हमने मनुष्य लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बच्चे कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइए आंसर में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? आप कहेंगे नहीं 18-12 आंसर आया है। कोई परिवर्तन हुआ है? 18-12 आंसर आया, बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये फ्रेंड्स जो जो तरीका हमें फ्रेंड्स यहाँ पर पता था, हमने आपको यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर अप्लाई करके भी दिखाया और बताया भी है। चाहे 2 अंक वाला प्रश्न है या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 अंक वाला रहे, सभी में फ्रेंड्स ये वर्क करेगा और जो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न को हमने यहाँ पर सोल्व किया है। अब 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये रहा फ्रेंड्स 18 नंबर। बोला गया है ना, यदि 5 मनुष्य के काम को 7 घंटा प्रतिदिन 8 दिन में समाप्त करता है, तो उसी काम को 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 4×2/3 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये फ्रेंड्स अब तो अभी हमने सब तरीका आपको बता ही दिया है, तो क्या आप ये प्रश्न नहीं बना लीजिएगा? आप कहेंगे बिल्कुल बना लेंगे। तो आज हम फ्रेंड्स ना यहाँ पर 17 नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं। कल हम 18 से लेकर के जितना भी प्रश्न बचा है इन सभी को यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। क्या क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखने देते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आप ही सबके लिए बना है, तो बिल्कुल आप सभी लोग उसमें जरूर जुड़िए। ठीक है, उसका फ्रेंड्स लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।